हेलो एंड वेलकम इन माय चैनल सक्सेस मंत्रास फॉर गुड लाइफ। क्या आप जानते हैं कि परशुराम जी और लक्ष्मण जी में एक बार युद्ध होने वाला था। ये बात उस समय की है जब महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता जी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में यह शर्त रखी गई कि एक उनके पास जो धनुष था, विच वॉज अ शिव धनुष, जो उन्हें परशुराम जी ने रखने को दिया था जब वह महेंद्र पर्वत पर तपस्या के लिए गए थे। तो उन्होंने शर्त रखी, जो मनुष्य इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उस मनुष्य के साथ में सीता जी का विवाह हो जाएगा। बहुत सारे राजा महाराजा उस सभा में आए, उस स्वयंवर में आए और उन्होंने प्रयत्न किया, बट कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी उस समय विश्वामित्र जी के साथ में उस सभा में पहुंचे और प्रभु श्री राम ने जैसे ही वो धनुष उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, वो धनुष टूट गया। जैसे ही वो धनुष टूटा तो उस समय परशुराम जी जो महेंद्र पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे थे, उनकी नींद खुल गई, उनका ध्यान भंग हो गया और वो तुरंत इमीडिएटली वहां से महाराज जनक के दरबार में आ गए ना। परशुराम जी को यह वरदान था, उनके पास यह विद्या थी कि वो मन की गति से कहीं भी आ जा सकते थे। जैसे ही परशुराम जी जनक जी की सभा में पहुंचे, उन्होंने बोला, वह कौन है जिसने मेरे धनुष को तोड़ा, मेरे इष्ट शिव के धनुष को तोड़ा है। उस समय पर संवाद शुरू होता है। लक्ष्मण जी सामने आते हैं और परशुराम जी बहुत ही क्रोध में, अहंकार में होते हैं कि नहीं, यह धनुष किसने तोड़ा, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। परशुराम जी जो कि प्रसिद्ध हैं यह जानने के लिए, यह मानने के लिए कि उन्होंने कितनी बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। क्षत्रियों को, उनको क्षत्रिय कुल नाश करने वाला भी के नाम से भी जानते हैं। सो परशुराम जी जब यह सब बोल रहे थे, उस समय प्रभु श्री राम ने बोला कि मैं ही आपका दास हूं जिसने यह तोड़ा है। बट उसे सुनकर वह और भी क्रोधित होने लगे। उस क्रोध को देखकर लक्ष्मण जी ने उनको बोला कि बचपन में इतनी धनवी तोड़ी तो कभी ना इतने ऋषि आए, इस धनवी में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गरमाए। परशुराम जी कहते हैं, बोले राजन के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी तपसी से क्यों मुख निकाल रहा है तू। यह संवाद होने लगा, यह वाद विवाद होने लगा। इस वाद विवाद में जब परशुराम जी ललकार रहे थे, लक्ष्मण जी भी उनका जवाब दे रहे थे, तभी श्री राम जी ने इंटरफेयर किया उसमें और उन्होंने बोला कि प्रभु यह धनुष मैंने तोड़ा है, जो भी आप सजा देना चाहते हैं मुझे दे सकते हैं। परशुराम ने उनको पुनः ललकारा कि ठीक है, अगर तू है तो शस्त्र उठा और मेरे साथ युद्ध कर। उस समय प्रभु श्री राम ने एक बात बोली कि मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय धर्म के अनुसार अगर मुझे कोई युद्ध की ललकारता है तो मैं युद्ध अवश्य ही करूंगा। तो उन्होंने अपने धर्म का व्याख्यान दिया। उस वक्त बात आगे बढ़ी, बट उनको समझ में आया कि ये विष्णु जी के अवतार हैं और उस समय बात शांत हो गई है। परशुराम जी को समझ में आ गया कि विष्णु जी के अवतार हैं। उसके बाद उन्होंने विष्णु जी का एक धनुष जो परशुराम जी के पास था वो उन्होंने श्री राम को दिया। उन्होंने बोला, प्रभु अगर आप, मैं जो समझ रहा हूं, अगर आप वही हैं तो आप इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाइए। प्रभु श्री राम ने उन विष्णु जी के धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर एक बाण साधा। जैसे उन्होंने उस पर बाण साधा, उस बाण का नाम था अमोघ बाण। जैसे उन्होंने साधा तो परशुराम जी पहचान गए कि हाँ, ये विष्णु जी के ही अवतार हैं। और उन्होंने बोला कि मैं समझ गया, मेरे माफ कर दीजिए, मेरा जो अहंकार था उस अहंकार के सामने मैं देख नहीं पा रहा था आपको। प्रभु श्री राम ने बोला कि हम क्षत्रिय हैं और एक बार अगर हमने धनुष पे बाण चढ़ाया है तो उसको छोड़ना ही पड़ता है। उस बाण को हम वापस अपनी तुरही में नहीं रख सकते हैं। उस समय का ऐसा संवाद था। परशुराम जी ने बोला कि मेरे पास दो शक्तियां हैं। तो श्री राम ने बोला कि आपके दो शक्तियां, एक है आप मन की गति से कहीं भी आ जा सकते हैं, दूसरा है कि जो भी आपकी कीर्ति है। तो परशुराम जी ने बोला कि जो मेरे मन से आने जाने की जो मेरे पास शक्ति है उसको आप प्लीज कुछ मत करिए, लेकिन हाँ, जो मेरी कीर्ति है उसको आप इस बाण से नष्ट कर सकते हैं ना। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? प्रभु श्री राम ने अपना धर्म क्या बताया क्षत्रिय का, ये दो मेरे को शिक्षाएं मिलती हैं इस प्रसंग से जो कि सीता स्वयंवर के समय हुआ था। जब प्रभु श्री राम ने कहा कि हम क्षत्रिय, हमारा धर्म है, अगर हमें कोई ललकारता है युद्ध के लिए तो हम मना नहीं कर सकते। तो अंडरस्टैंडिंग योर ओन धर्म, दैट्स समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो क्या है धर्म? मेरा धर्म डिफाइन होता है आपके कर्तव्य से, आपके स्वभाव से, आपके कर्म से। मैं यदि एक स्टूडेंट हूं, एक
विद्यार्थी हूं तो मेरा धर्म है ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान को पाना जितना मैं कर सकता हूं। मैं एक डॉक्टर हूं तो मेरा धर्म है कि मेरे पेशेंट्स का इलाज करना। मैं एक लॉयर हूं तो मुझे न्याय के लिए लड़ना है। मैं एक शिक्षक हूं तो मेरा धर्म है शिक्षा प्रदान करना। एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड इट्स ओन धर्मा के मेरा धर्म क्या है। जो भी आप कर्म कर रहे हैं वही कर्म आपके धर्म को डिफाइन करता है, आपका कर्तव्य आपका स्वभाव डिफाइन करता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका धर्म है कि आप ज्ञान को अर्जित करें, आप ज्ञान को पाने की कोशिश करें। दूसरा जो मैं समझा, जो परशुराम जी ने स्वतः ऐसा बोला कि उनकी कीर्ति को नष्ट कर दें। कीर्ति आने से क्या होता है, जब आपकी प्रसिद्धि बन जाती है, आप फेमस बन जाते हैं, तो सबसे पहला आपके पास आता है अहंकार। अगर आप अपने अहंकार को वश में रख सकते हैं, अगर अपने अहंकार से लड़ सकते हैं, आप निश्चित ही ये जो हमारा थ्रेड है सक्सेस मंत्र ऑफ अ गुड लाइफ, एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। अहंकार को अपने ऊपर कभी हावी मत होने दीजिए, क्योंकि अहंकार ही वह मूल बिंदु है जहां से आपका पतन शुरू होता है। तो अपने अहंकार से अपने को दूर रखिए। परशुराम जी ने भी वही कहा, मेरी कीर्ति को नष्ट कर दीजिए, मेरा अहंकार भी अपने आप नष्ट हो जाएगा। कीर्ति लीजिए, प्रसिद्धि पाइए, फेमस बनिए, सक्सेसफुल बनिए, बट उसको ईगो में कन्वर्ट मत होने दीजिए, अहंकार में कन्वर्ट मत होने दीजिए। तो ये थी हमारी शिक्षाएं आज की सेशन से, जो कि एक प्रसंग हमने लिया है रामायण से, जहाँ पर सीता जी का स्वयंवर होता है। ध्यान रखिए, परखें, ध्यानें, जानें अपने धर्म को। आपका धर्म है कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसको आप सही तरह से करें। दूसरा, आप अगर वो धर्म सही तरह से कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी, आपको कीर्ति भी मिलेगी, बट ध्यान रखें उसको अहंकार में कन्वर्ट ना होने दें, अहंकारी ना बने, अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दें। That's it. Thank you very much for watching today's video. I'll be coming with few more videos with taking some learnings from our history. Thank you very much for watching. If you like, then like and subscribe. Take care.